Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teacher। इस वीडियो में हम करने वाले हैं MP DLED का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका सब्जेक्ट है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसका एग्ज़ाम आपका 6 को है। इसके हम कुछ थ्योरी क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं इंग्लिश मीडियम के, और ये सारे क्वेश्चन आंसर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस PYQ से मैंने उठाए हैं और PYQ वाले क्वेश्चंस ये सारे होने वाले हैं। पिछले एग्ज़ाम में मैंने सिर्फ क्वेश्चन पेपर अपलोड करा था, तो आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि आंसर भी प्रोवाइड करिए, तो इसलिए इस वीडियो में, इस एग्ज़ाम में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ आपका आंसर भी कवर करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। वन शॉट मैराथन आपकी होने वाली है 5 को, ठीक है। जब भी आप वीडियो देख रहे हो 5 को 4 बजे होने वाली है यूट्यूब चैनल पर लाइव, जिसमें मैं पूरा सिलेबस कवर करवाऊँगी, तो वो वीडियो देखना मत भूलना, लाइव ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 2024 के PYQs है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है व्हाट इज़ बाल सदन। ये थ्योरी वाले हैं, यानी कि 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर वाले क्वेश्चन हम करेंगे इस वीडियो में कवर। बाल सदन क्या होता है? बाल सदन वो रेसिडेंशियल केयर सेंटर होती है ऐसे बच्चों के लिए जो ऑर्फेंड होते हैं, यानी कि अनाथ होते हैं, जिनके कोई भी फैमिली नहीं होती जो उनका केयर कर पाए। तो ये प्रोवाइड करता है ऐसे बच्चों को शेल्टर, फूड, एजुकेशन और इमोशनल सपोर्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म लिखनी है आपको, फुल नेम लिखना है SOS विलेज का। तो SOS का मतलब होता है सोशलियंस ऑस्ट्रेंज, ये सोशल ऑस्ट्रिया होता है। SOS बच्चे जो है, चिल्ड्रंस विलेज इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो फैमिली बेस्ड केयर प्रोवाइड करता है, जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको, एबेंडेंड चिल्ड्रन को, विलेज स्टाइल सेटिंग में। नेक्स्ट, राइट एनी वन डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग क्या होती है, तो किसी की भी आप डेफिनेशन लर्न करके लिख सकते हो। तो इसमें लिख रखा है कोई भी एक्टिविटी जो आपके बिहेवियर को परमानेंटली क्या करती है, मॉडिफाई करती है, अच्छा करती है, बेटरमेंट के लिए काम करती है, एंड विच डिड नॉट प्रीवियसली एग्जिस्ट इन द इंडिविजुअल, उसको हम लर्निंग कहते हैं। यानी कि कोई नई चीज़ अगर आप सीखते हो और वो आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करती है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करती है, उसी को हम लर्निंग कहते हैं। इसमें जैसे कि नॉलेज आप में आ रही है, स्किल्स आ रही है, एटीट्यूड आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें लर्निंग में आ जाती है। देन समेटिव असेसमेंट क्या होता है? अब एक होता है फॉर्मेटिव और एक होता है समेटिव। तो समेटिव असेसमेंट का मतलब होता है जो एंड में होता है। अब इसकी एक ट्रिक है याद करने की, क्योंकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो फॉर्म का मतलब क्या होता है? अभी बन रहा है, ठीक है। तो बन रहा है तो अभी हम बच्चे को सिखा रहे हैं, यानी कि हम क्लास के बीच में जो नॉर्मल बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिए, उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ऑन द अदर हैंड समेटिव का मतलब क्या होता है? सम, यानी कि अब सब कुछ हो गया है, अब सम देखने हैं हमें, यानी कि एंड टर्म में, यूनिट की एंड में या टर्म की एंड में जो पेपर होते हैं, जैसे कि आपके क्या होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर जो बच्चे के एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं, उसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं, जो 6-6 महीने बाद होते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट वही है, फॉर्मेटिव जो ऑनगोइंग कंटिन्यूस असेसमेंट होता है लर्निंग प्रोसेस के दौरान। जैसे कि आपने एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाया बच्चों को, उसके बाद उसी से क्वेश्चन पूछ लिए, क्विज पूछ ली या ऑब्जर्व कर लिया, तो ये लर्निंग, इसका पर्पस होता है लर्निंग को इम्प्रूव करना, उसको ग्रेड करना नहीं होता। देन ECCE का मतलब क्या है? जो आपका सब्जेक्ट का पेपर ही है। तो ECCE का मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये हॉलिस्टिक केयर और एजुकेशन बच्चों के कवर करता है फ्रॉम बर्थ टू 8 ईयर, इंक्लूडिंग हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया और लर्निंग हो गया। तो ये आपके 2 मार्कर है जो आपसे पूछे गए हैं 2024 के PYQ में, और इसका आंसर आपको 30 वर्ड्स में करना है। आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर आंसर भी है। उसके बाद आता है 3 मार्कर, जिसका आंसर आपको 100 वर्ड्स में करना होगा। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है ECCE का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। राइट ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेबस ऑफ ECCE। तो ऑब्जेक्टिव्स देखें तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को इंश्योर करेगा ये, ठीक है। बच्चा, हॉलिस्टिक मतलब बच्चे की टोटल डेवलपमेंट को, टोटल डेवलपमेंट होगी बच्चे की, तो ये टोटल डेवलपमेंट पे फोकस करेगा बच्चे की। देन ये डेवलप करेगा स्कूल रेडीनेस को, कि बच्चा जो है वो फॉर्मल स्कूलिंग ले, ठीक है। ये क्या करेगा, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करेगा, बच्चे की लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करेगा। ये इंश्योर करेगा प्रॉपर न्यूट्रिशन और हेल्थ मॉनिटरिंग को, बच्चे के अंदर पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप
डेवलप करेगा, क्रिएटिविटी क्यूरियोसिटी फॉस्टर करेगा और लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स मदर टंग डेवलप करेगा। साथ ही साथ सोशल स्किल्स जो है वो भी बच्चे के अंदर डेवलप करेगा ECC, ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। या फिर आपको मिड डे मील प्रोग्राम, जो आपके पिछले पेपर में भी पूछा गया था, सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे पिछले पेपर में मैंने बोला था मिड डे मील इम्पॉर्टेंट है, तो वैसे ही मिड डे मील प्रोग्राम इसमें भी इम्पॉर्टेंट है, ये इसमें भी पूछा जाएगा क्योंकि ये न्यू कॉन्सेप्ट है और ये बच्चे की एनरोलमेंट को बढ़ा रहा है, तो ये मिड डे मील के बारे में आपको पता होना चाहिए। मिड डे मील प्रोग्राम का क्या है, ये लॉन्च होता है 1995 में नेशनली, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्राम होता है जहाँ पर फ्री कुक्ड न्यूट्रिशन मील प्रोवाइड करा जाता है हर एक बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में, क्लासेस 1st to 8th में। इसके बेनिफिट्स होते हैं कि बच्चे की भूख मिटती है, साथ ही साथ जो बच्चे गरीब होते हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिल पाता, तो वो न्यूट्रिएंट्स उनको कहाँ मिल जाते हैं, स्कूल में मिड डे मील प्रोग्राम के ज़रिए मिल जाते हैं। खाने के लालच में, जिन बच्चों को खाना भी नहीं मिल पा रहा, उनको खाने का लालच है, तो उस लालच में वो स्कूल पढ़ने आते हैं, इनकी अटेंडेंस बढ़ती है और साथ ही साथ आएंगे तो कुछ सीख कर ही जाएंगे, और ड्रॉप आउट फीस से कम होता है। कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 120 मिलियन चिल्ड्रन डेली, तो सोचो कितना बड़ा अमाउंट है ये, और कितने बच्चों को इस प्रोग्राम से खाना मिल पा रहा है, एक अच्छा खाना मिल पा रहा है। न्यूट्रिशन नॉर्म भी है कि कितनी न्यूट्रिशियस होगा, ऐसा नहीं ऐसी चाउमीन दे दी, कुछ दे दिया, तो सारी आपका क्या होगा, हेल्दी फूड होगा, जिसमें 450 कैलोरीज होगी, 12 ग्राम प्रोटीन होगा क्लास 1st to 5th के लिए, और क्लास 6 to 8 के लिए 700 कैलोरी होगी और 20 ग्राम प्रोटीन होगा। ये मैल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम्स को भी क्या करता है, ट्रीट करता है, एड्रेस करता है, और ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है लोकल वुमेन को। तो मिड डे मील वाला जो प्रोग्राम होता है वो उस जगह की जो लोकल वुमेन्स होती है उनको दिया जाता है, वो घर का खाना बना के बच्चों को परोसती है। उसके बाद आता है गिफ्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। अब देखो, ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है जिनका बहुत ही बड़ा रोल होता है। क्योंकि ग्रुप एक्टिविटी, जब बच्चा ग्रुप में कुछ काम करता है, टास्क परफॉर्म करता है, तो बच्चे की सोशल डेवलपमेंट होती है, बच्चा कोऑपरेट करना, शेयर करना, नेगोशिएट करना सीखता है। बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है जब बच्चा डिस्कस करता है, एक्सप्लेन करता है, अपने थॉट्स को कम्युनिकेट करता है। बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, यानी कि बच्चा सोच पाता है। कॉग्निटिव इज़ रिलेटेड टू योर रीजनिंग, योर ब्रेन, योर माइंड। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, बच्चा थिंक कर पा रहा है, रीजनिंग कर पा रहा है। बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट भी होगी, बच्चा अपने इमोशंस को मैनेज कर पाएगा। लीडरशिप स्किल्स बच्चे में डेवलप होगी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ डेवलप होगी, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट भी होगी बच्चे की, अगर कोई मोटर स्किल्स एक्टिविटी हो रही है, और ये एंग्जाइटी को कम करेगा। या फिर इसमें और ऑप्शन में दे रखा है राइट यूटिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर लिटरेसी लर्निंग इन अर्ली ईयर्स। तो TLM जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या यूजेज है। तो TLM मटेरियल अर्ली लिटरेसी के लिए क्या क्या होता है, पिक्चर बुक होती है जो वोकैब डेवलप करती है बच्चे की, ठीक है। और रीडिंग के लिए जो बुक्स में अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनी होती है तो वो बच्चा पढ़ना पसंद करता है। अल्फ़ाबेट चार्ट हो गए, ठीक है, फ्लैश कार्ड्स हो गए जिससे बच्चा पिक्चर और वर्ड को पेयर कर पाता है। सैंड ट्रे हो गई जिस पे बच्चा सैंड पर, मिट्टी पर वो लेटर्स लिखता है। मल्टी सेंसरी फोनिक लर्निंग हो पाती है। लेटर टाइल्स हो गए, वर्ड पज़ल हो गए, बिग बुक्स हो गई, ठीक है, जो बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा होता है। पपेट हो गए, फ्लैनल बोर्ड हो गए, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो गई जिसमें बच्चा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन रिपीटेडली सुन पाएगा। और दीक्षा लिटरेसी ऐप हो गई, यानी कि ये फोनिक प्रैक्टिस ऐप होती है, डिजिटल इंटरेक्टिव होती है ये। और बच्चे की खुद की हैंड राइटिंग, जो कि हम डिक्टेटेड स्टोरीज़ में यूज़ कर सकते हैं एज रीडिंग मटीरियल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू इवैल्यूएट मोटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, एक्सप्लेन। तो हमें मोटर डेवलपमेंट हम बच्चे की कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो मोटर डेवलपमेंट में आपका दो तरह की मोटर डेवलपमेंट होती है, एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल्स, ठीक है, और एक होती है आपकी फाइन मोटर स्किल। तो ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब होता है जो आपकी बॉडी से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड होती है, लार्ज मसल से रिलेटेड। और फाइन मोटर स्किल्स का मतलब होता है जो आपके फिंगर से, हैंड से रिलेटेड होती है।
तो ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होगा, डेवलपमेंटल माइलस्टोन चेकलिस्ट, ठीक है, यानी कि रनिंग करवा रहे हैं हम, स्किपिंग करवा रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे आउटडोर प्ले के दौरान, फिजिकल एजुकेशन क्लास के दौरान, और सिंपल टेस्ट लेंगे जैसे कि एक लेग पर खड़े होना, ये बैलेंस चेक करेगा बच्चे का, जंपिंग डिस्टेंस, ठीक है। और फिर आता है फाइन मोटर असेसमेंट। फाइन मोटर स्किल में हम क्या कर सकते हैं, आज ये फिंगर से रिलेटेड है, जो भी काम बच्चा हाथों से कर रहा है, जैसे ड्राइंग कर रहा है, जैसे और क्या कर रहा है, मैन्युपुलेशन टास्क, जैसे बीड, थ्रेडिंग बीड्स हो गया, बटनिंग हो गया, ठीक है, या पेंटिंग हो गया, सीजर्स का यूज़ करना, कटिंग हो गया, राइटिंग सैम्पल, बच्चा लिख रहा है, हाथों से ही लिख रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फाइन मोटर स्किल्स में आ जाती है। इसके मेथड क्या होंगे, पोर्टफोलियो हम कर सकते हैं, यानी कि बच्चे की ड्राइंग को कलेक्ट करके फिर प्रोग्रेस दिखा सकते हैं। ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, ठीक है, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका फिर एक रिकॉर्ड बना सकते हैं, पेरेंट रिमोट दे सकते हैं, रिपोर्ट दे सकते हैं, प्ले बेस्ड असेसमेंट रख सकते हैं, और रेफरल कर सकते हैं फॉर प्रोफेशनल असेसमेंट अगर सिग्निफिकेंट डिलेज नोटिस। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन कंटिन्यूस असेसमेंट प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रंस प्रोग्रेस। अब CCE ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंटिन्यूस असेसमेंट बच्चे का, कि हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को रेगुलरली पूरे साल क्या कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बच्चे की कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, बच्चा कहाँ लैक कर रहा है, कहाँ बच्चे को कहाँ बच्चे को ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है या ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे हम डेली ऑब्जर्व करें, टीचर ऑब्जर्व करे और रिकॉर्ड करें इंडिविजुअल बच्चे की लर्निंग को, पोर्टफोलियो असेसमेंट करें, यानी कि बच्चे के काम को कलेक्ट करें और फिर वो एक शोकेस करें जो ये दिखाएगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चे की कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, यानी कि जो भी सिग्निफिकेंट लर्निंग इंसिडेंट है उसको रिकॉर्ड करके रखा जाए, रेटिंग स्केल दी जाए, चेकलिस्ट बनाई जाए कि बच्चे ने अपना काम सारा कंप्लीट करा है, पेरेंट कॉन्फ्रेंस करें, पीयर असेसमेंट करें, ठीक है, कि अब बच्चे के एक दूसरे के साथ बच्चा जो है काम करेगा अपनी एज के बच्चों के साथ, सेल्फ असेसमेंट कि बच्चा अपनी खुद की लर्निंग को रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है बच्चे में, तो अगर हम उसको एसेस कर रहे हैं रेगुलरली, तो हम अर्ली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कुछ प्रॉब्लम है बिफोर दे बिकम सीरियस। सेकेंडली, मोटिवेट चिल्ड्रन, हम बच्चे को रेगुलर फीडबैक देंगे जिससे बच्चा जो है मोटिवेट होगा और उसको पता चलेगा कि उसको कहाँ इम्प्रूव करना है। थर्डली, टीचिंग को इन्फॉर्म टीचिंग, यानी कि हम क्या करेंगे, अपने टीचिंग मेथड्स को जहाँ हमें ज़रूरत लगेगी वहाँ थोड़ा चेंज करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। एग्ज़ाम एंग्जाइटी को रिड्यूस करेंगे। देन हॉलिस्टिक असेसमेंट हम करेंगे, यानी कि बच्चे की सिर्फ पढ़ाई नहीं देखेंगे, बच्चे की फिजिकल, इमोशनल, ठीक है, कॉग्निटिव, सोशल, सारी वैल्यूज़ को हम, सारी डेवलपमेंट को एक साथ लेके चलेंगे। अब आ जाता है 4 मार्कर क्वेश्चन जो कि आपको लिखना है 120 वर्ड्स में। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है, राइट अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्ले इन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। ये भी इम्पॉर्टेंट है, प्ले टॉपिक। तो प्ले का क्या इम्पॉर्टेंस होता है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्ले फंडामेंटल राइट है बच्चों का, जो कि आर्टिकल 31 में भी लिखा हुआ है। सेकेंडली, अलग अलग तरह के एजुकेशनल प्ले होते हैं, एक्सप्लोरेटरी, कंस्ट्रक्टिव, प्रिटेंड, गेम्स विद रूल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे वन शॉट मैराथन, जो कि 5 को 4 बजे होगी, तो वो अटेंड करना मत भूलना, बिकॉज वो लाइफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सेकेंडली, रिस्क एंड चैलेंज इन प्ले, ठीक है, चिल्ड्रन नीड्स बच्चों को ऑब्जर्वेशन चाहिए होता है या मैनेजेबल चैलेंजेस आ जाते हैं कई बार। रिस्की आउटडोर प्ले जो होता है वो करेज डेवलप करता है बच्चों के अंदर, करेज और फिजिकल स्किल्स, ठीक है। अब एक होता है स्क्रीन वर्सेस रियल प्ले। आजकल के बच्चे बाहर गली में ज़्यादा खेलने से अच्छा या पार्क में जाके खेलने से बेटर मानते हैं कि टैब पर ही अपनी गेम्स चला ले, लैपटॉप में चला ले, फ़ोन पे चला ले और वहीं पर कनेक्ट होके एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। तो हमें ये भी फोकस करना है, ये भी ध्यान देना है कि बच्चे का स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जितनी ज़रूरी बच्चे की पढ़ाई होती है उतनी ज़रूरी बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी होती है। नेक्स्ट, राइट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन। प्री स्कूल चिल्ड्रन कौन होते हैं, 3 से 6 साल के बच्चे जो होते हैं, इसमें बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है बहुत जल्दी, ठीक है। एनिमिज्म होता है, यानी कि बच्चा इन एनिमेट ऑब्जेक्ट को ये बिलीव करता है, जैसे एक टॉय है तो वो बिलीव करता है कि मेरे इस डॉल में
जान है, यानी कि मेरा ये डॉल जो है लिविंग बीइंग है, उसकी फीलिंग्स है, और उनको इस तरीके से बच्चा ट्रीट करता है। आर्टिशियलिज्म होता है, यानी कि वो बिलीव करते हैं कि ह्यूमंस ने सब कुछ बनाया है, पीपल मेड द सन। ईगोसेंट्रिज्म होता है, जो पियाजे ने बोला है कि बच्चा जो है वो अपने बारे में पहले सोचता है कि मेरा टॉय ना ले जाए, मेरी चॉकलेट ना खा ले, ये सारी चीज़ें। मैजिकल थिंकिंग होती है, बच्चा फ्रीली सोच पाता है, फैंटेसी सोच पाता है अपनी, ठीक है, जो इमेजिन कर पाता है, जो चीज़ एग्जिस्ट भी नहीं करती वो भी बच्चा सोच लेता है। शॉर्ट अटेंशन स्पैन होता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा टाइम बच्चा एक जगह टिक के नहीं बैठ पाता, उसका ध्यान इधर उधर लगा रहता है। पैरेलल प्ले होता है, ट्रांजिशन टू कोऑपरेटिव प्ले। लर्निंग थ्रू ऑल सेंसेस, बच्चा अपने सारी सेंसेस का यूज़ करता है लर्निंग में। और लैंग्वेज एक्सक्लूजन होता है, इस एज में बच्चा जो है वो क्या होता है, इस एज में बच्चे को नए नए वर्ड्स सुनने को मिलते हैं, वो नए नए वर्ड्स सीखता है, और इसी में बच्चे को इमोशनल सिक्योरिटी और कंसिस्टेंट रूटीन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, फैमिली का क्या रोल होता है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में? तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैमिली, क्योंकि फैमिली में ही पेरेंट्स है या फैमिली मेम्बर्स है, यहीं से बच्चा जो है, बच्चे को अपनी मदर टंग मिलती है, ठीक है, बच्चे की यहीं पर क्या होता है, इमोशनल रेगुलेशन होती है, इमोशंस डेवलप होते हैं, बच्चे को यहीं से अच्छा खाना मिलता है, अच्छी स्लीप मिलती है, अच्छा हेल्थ केयर मिलता है, बच्चे को यहीं से प्ले पार्टनर मिलता है। पैदा होते ही बच्चा बाहर खेलने तो चला नहीं जाएगा नेबर्स के साथ, तो पहला बच्चा जो है अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करता है। रीडिंग टुगेदर, बच्चा अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ पढ़ रहा है। कल्चरल ट्रांसमिशन होता है, जो कल्चरल प्रैक्टिसेस पेरेंट्स फॉलो करते हैं वही आगे बच्चा भी फॉलो करता है। मॉरल फाउंडेशन होता है, फैमिली सिखाती है कि क्या सही है क्या गलत है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, फैमिली की जैसी होती है वैसा बच्चा कहीं ना कहीं बन जाता है। स्कूल प्रिपरेशन, ठीक है, और ब्रिज टू स्कूल। नेक्स्ट इज राइट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड ECCE टीचर, यानी कि जो छोटे बच्चों की ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर है, ठीक है, तो ये छोटे बच्चों की बात हो रही है कि एक छोटे बच्चों की अच्छी टीचर कैसी होंगी, तो उनको डीप अंडरस्टैंडिंग होगी चाइल्ड डेवलपमेंट की, उनको पता होगा कि इस एज पे बच्चा इतना डेवलप हो जाना चाहिए। वार्म और नर्चरिंग होगी कि बच्चा जो है उनके पास सेफ फील करे, लव्ड फील करे, एक्सेप्टेड फील करे। पेशेंट और काम होगी, ऐसा नहीं होगा कि टीचर जो है वो छोटे बच्चों के साथ गुस्सा हो जाए या उनको मारने लग जाए। ऑब्जर्वर होंगी, यानी कि बच्चे की हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करेगी। गुड कम्युनिकेटर होगी कि अच्छे से बच्चे चाइल्ड लेवल पे कैसे बच्चों से क्लियरली बात करनी है वो उनको पता होगा। क्रिएटिव होंगी कि अलग अलग एक्टिविटीज़ करवा रही है, क्योंकि छोटे बच्चों को जितनी कलरफुल चीज़ें दिखती है उतना वो अच्छे तरीके से सीख पाते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं। ऑर्गेनाइज्ड होंगी, एक सेफ, ऑर्डरली और ब्यूटीफुल क्लासरूम इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखेंगी। कोलैबोरेटिव होंगी, रिफ्लेक्टिव होगी और जेन्युइनली बच्चों से प्यार करेंगी, क्योंकि छोटे बच्चों को हैंडल करना किसी के भी बस की बात नहीं होती है कि कोई भी आएगा और बच्चों को हैंडल कर लेगा। जब आपकी क्लास में इतने बच्चे होंगे, वो भी छोटे छोटे बच्चे, उनको नहीं पता कि कैसे बिहेव करना है, वो आप सिखाओगे, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो आपको एज अ गुड टीचर उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि आपके लिए बच्चों के प्रति प्यार भी हो और आप जेन्युइनली बच्चों को प्यार करो। नहीं तो एक लिमिट तक ही हम दिखावा कर पाते हैं कि हम तो बच्चों को पसंद करते हैं, और एक मोमेंट के बाद हम अपना टेम्पर खो देते हैं। इतने बच्चे हमें रोज़ दिखेंगे, चीची चाचा होगी, तो हम अपना टेम्पर खो देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप टीचर बन रहे हो, वो भी छोटे बच्चों की इन फ्यूचर, तो आपको आपके अंदर पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अब आ जाता है आपका 5 मार्कर, जो आपको 250 वर्ड्स में लिखना होता है। तो आपको इसमें पूछा गया है राइट इन डिटेल अबाउट द टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में असेसमेंट की क्या इम्पोर्टेंस होती है और क्या टाइप होते हैं। तो सबसे पहले तो असेसमेंट का मतलब होता है कि हम बच्चे की डेवलपमेंट और लर्निंग टू अंडरस्टैंड कि बच्चे को कहाँ बच्चा लैक कर रहा है और उस जगह बच्चे को हम क्या करें, सपोर्ट करें। असेसमेंट जो है अर्ली चाइल्डहुड में फॉर्मेटिव होनी चाहिए, यानी कि कंटिन्यूस होनी चाहिए, प्ले बेस्ड होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशनल होनी चाहिए और हॉलिस्टिक होनी चाहिए। सिर्फ पेपर टेस्ट नहीं होंगे, बच्चे की फिजिकल हेल्थ पे भी फोकस करा जाएगा, इमोशनल पे भी, सोशल पे भी। टाइप्स ऑफ असेसमेंट की बात करें तो ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट हो गया, जिसमें बच्चा जब खेल रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, तो टीचर ऑब्जर्व करेंगी, नोट करेंगी उनके बिहेवियर को, स्किल को और अंडरस्टैंडिंग को।
टूल्स इसके क्या है, एनेक्डोटल नोट्स हो गया, रनिंग रिकॉर्ड हो गया, इवेंट सैम्पलिंग हो गई। इसके एडवांटेजेस होंगे कि बच्चे का नेचुरल बिहेवियर टीचर देख पाएगी। सेकेंडली पोर्टफोलियो मेंटेन करके रखेंगे, जो भी बच्चे का काम होगा ओवर टाइम उसको हम क्या करेंगे, कलेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। इसके एडवांटेजेस होंगे कि बच्चे की ग्रोथ हमें दिख पाएगी ओवर टाइम कि बच्चा कितना ग्रो कर पाया है, कितने अच्छे तरीके से उसकी स्किल डेवलप हुई है। थर्ड, डेवलपमेंटल चेकलिस्ट कि हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे कि कितना कितना जो जो चीज़ें एक स्किल होनी चाहिए बच्चे में, और जो स्किल है उस पर हम टिक करते जाएंगे। तो इसके एडवांटेजेस है कि ये सिस्टमैटिक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, और जहाँ गैप आ रहा है उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे बहुत आराम से, ठीक है। देन रेटिंग स्केल मतलब कि 1 to 5 होता है इन स्पेसिफिक एरियाज़ कि कितना अच्छा बच्चा परफॉर्म करे, जैसे सोशल स्किल कैसी है, लैंग्वेज कैसी है, मोटर डेवलपमेंट कैसी है। देन पेरेंट इंटरव्यू की रेगुलर कन्वर्सेशन करते रहे हम पेरेंट्स के साथ कि बच्चे का कैसा डेवलपमेंट हो रहा है घर पे भी, क्योंकि जितना टाइम बच्चा स्कूल में रह रहा है उससे ज़्यादा ही बच्चा घर पे रह रहा होता है। प्ले बेस्ड असेसमेंट यानी कि हम एक ऐसी एक्टिविटीज़ रखेंगे जिसमें हम बच्चे को ऑब्जर्व कर पाए एक प्ले बेस्ड उसमें इन्वामेंट में, ओके। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्क्रीनिंग टूल्स का क्या हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंस क्या होती है असेसमेंट की इन ECCE, यहाँ से है इम्पॉर्टेंस। तो सबसे पहले तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है अगर किसी भी चीज़ में डेवलपमेंटल डिले होता है या डिसेबिलिटी होती है किसी बच्चे में। सेकेंडली, इंडिविजुअलाइज हम टीचिंग दे सकते हैं बच्चे की स्ट्रेंथ पे। हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हमें पता चल जा रहा है बच्चे की स्ट्रेंथ भी और क्या चैलेंजेस आ रही है। प्रोग्राम एवैल्यूएशन हम कर पा रहे हैं, पेरेंट पार्टनरशिप कर पा रहे हैं इसके थ्रू, करिकुलम प्लान कर पा रहे हैं, बच्चे को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। स्कूल रेडीनेस होगा कि हम बच्चे को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कहाँ बच्चा लैक कर रहा है और उसी टाइम हम एडिशनल सपोर्ट बच्चे को प्रोवाइड कर दे रहे हैं। सो नॉट टू बी अर्ली चाइल्डहुड में क्या नहीं होना चाहिए, पेपर पेंसिल टेस्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंपेरेटिव ग्रेडिंग यानी कि बच्चे को हम कंपेयर करके कि इसके तो 10 मार्क्स आए आपके 2 आए, ऐसा क्यों आया। बच्चा स्टार्टिंग बचपन से ही डिमोटिवेट हो जाएगा, तो आगे उसके माइंड में बैठ जाएगा कि मैं तो अच्छा नहीं हूँ पढ़ने में, और वो फिर मेहनत भी नहीं करेगा। जब जितना बच्चे को हम मोटिवेट करेंगे उतना बच्चा और अच्छा करने का ट्राई करेगा, ओके। देन हाई स्टेक्स, नो इम्पॉर्टेंट डिसीजन बेस्ड ऑन सिंगल असेसमेंट कि एक असेसमेंट ली और उसमें हमने बच्चे को जज कर लिया कि ये तो अच्छा बच्चा है ही नहीं या अच्छा बच्चा है। डिफिशिएंट फोकस्ड, सो क्वालिटी असेसमेंट अर्ली चाइल्डहुड में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और टीचर्स प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और किसी भी बच्चे को हम जज नहीं कर सकते। या फिर आपका क्वेश्चन एक दे रखा है, राइट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन अर्ली चाइल्डहुड कि हम क्या करेंगे, बच्चे के लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड करेंगे कि बच्चा ज़्यादा बोल रहा है, हम एक पैसिव की तरह बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं, हम एज अ फैसिलिटेटर काम कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज क्वेश्चन, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो PYQ में आपसे पूछे गए हैं। सिमिलर क्वेश्चन आपसे अब नेक्स्ट पेपर में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी इसके अलावा आपको क्या चाहिए, लाइव तो हम आ ही रहे हैं, 1 शॉट मैराथन कर रहे हैं, इसके अलावा आपको क्या चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। इस पेपर में थोड़ा डिले आपको मिल रहा है, बट आगे वाले पेपर में मैं कोशिश करूँगी कि आपकी यूनिट वाइज वीडियोस भी अपलोड मैं कर पाऊँ, 1 शॉट आपको मैराथन भी ले पाऊँ, और जितनी भी चीज़ें आपने बोली है PYQ, MCQ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें मैं कवर करवा पाऊँ आपको। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो, हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना बिकॉज़ वहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती है कि हम कब लाइव जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना कि जब भी मैं लाइव आऊँ या जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख लो अपने एग्ज़ाम से पहले, ओके। तो चलो अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। 4 बजे आज मैं लाइव में आपको मिलूँगी।